पूर्णिया में अगर आपकी ज़मीन है और आपने उस ज़मीन को परती छोड़ रखी है, तो उस ज़मीन पर कभी भी कोई भी ब्रोकर कब्ज़ा जमा सकता है और बाद में आप दफ्तरों का चक्कर लगाते फिरेंगे, आपको कहीं से कोई न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा ही एक मामला माधोपाड़ा मौजा के खाता नंबर 29 प्लॉट नंबर 337 में देखा गया। हालांकि इस ज़मीन को लेकर कई लोग अपना मालिकाना हक पेश कर रहे हैं, किंतु इस पर दीवार बनाकर घेराबंदी किसने की है, किसी को पता नहीं है और केवल सभी कागजात दिखाते हैं और अपनी अपनी दावा पेश करने में लगे रहते हैं। इस संदर्भ में अर्जुन प्रसाद गुप्ता, जो कि औरंगाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने मुफस्सिल थाना में शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और काम को रुकवाया, किंतु इसके बावजूद भी यह पता नहीं चल सका कि यह काम कौन करवा रहा था और बाद में काम कंप्लीट भी हो गया और आज अर्जुन प्रसाद गुप्ता के परिजन जमीन के कागजात को लेकर न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और ना तो इन्हें कहीं से न्याय मिल रहा है और ना ही इन्हें पता चल पा रहा है कि आखिर इसकी जमीन पर किसने दीवार खड़ी कर रखी है। हालांकि इस संदर्भ में कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया है, लेकिन वह मुकदमा भी किन पर दायर किया गया है और किसने किया है, ये भी बातें खुलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि इस जमीन पर दवा ठोकने वाले कई लोग हैं। यही वजह है कि लोग अलग अलग तरीके से अपने लिए कार्रवाई करवाने में लगे हुए हैं। ये मेरा ज़मीन है यहाँ पर करीब 42 डिसमिल, करीब करीब 1 बीघा है ना। तो ये थी 1987 में हमारा कब्जा, वहाँ 1987 से कब्जा यहाँ पर है हम लोग का। और यहाँ पर खेती बाड़ी भी लोग किया करते थे, समझिए। 3-4-5 महीना पहले यहाँ पर पहले ये प्लॉट को बनाया गया और फिर इसमें भी काम लगा दिया गया 3-4 महीने बाद। तो हमने हर जगह आवेदन दिया, एसपी के पास, डीएम के पास, सीईओ के पास, थाना के पास भी दिया और कार्रवाई की मांग की। तो कार्रवाई करने में उन्होंने देर किया, जिसके कारण ये पूरा प्लॉट उन्होंने धीरे धीरे करके घेर लिया। इस जगह का सारा कागज़ हमारे पास है, करेंट रसीद है, हर कागज़ हमारे पास मौजूद है। और करीब 35-40 सालों से हमारा कब्जा चला आ रहा था। कुछ लोगों द्वारा इसे पूरी तरह से घेर लिया गया। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर बहुत जल्द शीघ्र से शीघ्र तो इस कार्रवाई की प्लॉट जाए। का कितना आदमी मालिक है? इससे आपसे पहले भी एक आदमी बयान दिया था। नहीं तो बुला लीजिए उनको, जिसने भी बयान दिया, जो भी ज़्यादा ठोंकता है उनको बुला लीजिए, कागज़ देख लीजिए, मेरा कागज़ सही है कि उनका कागज़ सही है, ये चीज़ है। तो आप जो कह रहे हैं, तो इसका आपके पास पेपर होगा, सारा कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ए टू जेड तो पेपर है, ये सब घर अपडेट है। घर कौन बना दिया? पता नहीं किस लोगों द्वारा बनाया गया है, हम थाना में दिया हुआ है, हम तो बाहर थाना में रहते हैं। किसी का नाम दे करके दिए हैं कि नहीं, ऐसे ही दे दिए? नहीं, ऐसे ही दिए हैं, हम तो रहते हैं बाहर, औरंगाबाद के निवासी हैं। यहाँ मेरे दादाजी रहते थे, सर्विस किया करते थे उस समय, उस समय का ज़मीन लिया हुआ है। मेरे चाचा जी सिंचाई विभाग में थे और मेरे दादाजी शिक्षा विभाग में थे, उस समय का ज़मीन लिया हुआ था और उनका ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग यहाँ से चले गए। और उसके बाद किसी को दिए हुए थे देख रेख करने के लिए, बीच बीच में आते रहते तो थे। आप लोगों को कुछ पता नहीं है इस पे घर कौन बनाया है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो किसी ज़मीन था यहाँ, तो कोई किसी को पहरेदारी भी नहीं दिए थे? पहरेदारी पे दिए हुए थे, करीब करीब थी, मैं तो कहीं रहा हूँ कि 2-3 सालों से पहले तक यहाँ खेती बाड़ी हुआ करती थी। एक आदमी को दिए हुए थे, खेती वगैरह किया करता था। जब कोरोना हुआ उसके तो बाद आपको थोड़ा सा पता भी दिक्कत नहीं हुआ। चला है अभी तक कि कौन बनाया है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने थाना में दिया हुआ है आवेदन, हर जगह से कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं कि जितना शीघ्र हो सके इसे ये किया जाए। थाना में क्या आवेदन दिए हैं आप? थाना में अवैध कब्जा लोग कर रहे हैं, अज्ञात लोग, इसी का आवेदन दिए हुए हैं। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, चूँकि अगल बगल से पता किया तो कोई बताने को तैयार नहीं है कौन कब्जा कर रहा है। जब भी आते हैं तो ताला वगैरह देखिए, अभी भी ताला वगैरह लगा हुआ है, इसमें भी देख लीजिए, उसमें भी देख लीजिए, ताला वगैरह लगा हुआ है। तो इसके बाद करीब थी 1 महीने पहले 112 पे कुछ लोग काम कर रहे थे पीछे, तो 112 पे मैंने कॉल किया तो थाना आके कुछ थी काम वगैरह रुकवाया हुआ है। इसके बाद कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ? यहाँ मेरी कम से कम 42 डिसमिल करीब ज़मीन है, 20 कट्ठा लगभग। 20 कट्ठा जी। 20 कट्ठा ज़मीन है। अच्छा, ये बात बताइए कि ये जो ज़मीन का मालिक है वो आप ही हैं या आपके पिताजी मेरे हैं? पिताजी हैं, मेरे मालिक भी इस ज़मीन के मालिक मेरे पिताजी हैं। मैं उनका बड़ा लड़का हुआ। तो उनका स्वास्थ्य कुछ सही नहीं रहता, चलने में भी असमर्थ हैं। तो उन्हीं के द्वारा हर जगह आवेदन ला कर दिया गया था। तो बार बार आने में असमर्थ हैं, ये चीज़ें बार बार आ नहीं सकते। बीमार व्यक्ति हैं, 74-75 साल एज हो रहा है उनका करीब करीब। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई परिवार का लोग किसी को ज़मीन बेच दिया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ज़मीन का खाता के नंबर कितना है? खाता है 29 खाता की ज़मीन है, खेसरा नंबर है 337, मौजा? मौदा माधोपारा।
नापी उपी करा के देख लिए, यही ज़मीन है ना आपकी? हाँ जी, बिल्कुल यही ज़मीन है हमारा। 35-40 सालों से यहाँ पर कब्ज़ा चला आ रहा था। ये 3-4 महीने पहले ऐसा हुआ है सब। हमने हर जगह आकर आवेदन दिया मेरे पिताजी के द्वारा। मैं भी आके कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ और कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।